सभी मेरिट के साथी विभिन्न जिलों से 38 जिला से पटना पहुंच रहे हैं। सबसे बातचीत भी हुआ और सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के यही है, ये आज से इस अनिश्चितकालीन धरना का शुरुआत है और किसी भी रूप में हमें हार स्वीकार नहीं करना है। मेरे साथियों, जो आज नहीं पहुंच पाएंगे वो कल पहुंचिए, जो कल नहीं पहुंच पाएंगे परसों पहुंचिए, लेकिन पहुंचना है और इस आर पार की लड़ाई को जीतना है। सरकार ने जो गलत किया है हमारे साथ, सरकार ने जो गलत निर्णय लिया है मेरिट के खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ आवाज़ उठाना है शांतिपूर्ण तरीके से। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना, हम अपनी बात को रखेंगे। मेरे साथियों, अगर तुम बात नहीं रखे, अगर आंदोलन नहीं किए, प्रदर्शन नहीं किए, तुम्हारी आवाज़ें दबा दी जाएगी। ये बात तुम समझ लेना। अभी कुछ बच रहा है, अभी टाइम का कुछ बंदिश है, जिसके कारण से लाउड स्पीकर वाले कुछ गाना नहीं बजा रहे हैं, वरना शुरुआत करूंगा मेरे रंग दे बसंती चोला से, शहीद आजम का जो गाना है और जन गण मन अपना राष्ट्रीय जो राष्ट्रगान है, उससे शुरुआत करेंगे। तो और मेरे साथी हैं वो बोलेंगे। नमस्कार साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज मेरिट का काउंट नहीं किया जा सकता है कौन सा आंदोलन है, लेकिन इस अनलिमिटेड आंदोलन के अंदर ये जो आंदोलन है इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप देखिए 1 से 8 तक वाले किस तरह से आंदोलन करके एक लेटर निकलवा दिए, और हम जैसे मेरिटधारी घर में बैठ कर के यूट्यूब और फेसबुक वॉच कर रहे हैं कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, नियमावली क्या होगा, नियमावली पर कौन सा रूल लागू होगा, नहीं घर बैठे सब कुछ करते हैं लेकिन आते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए आने के लिए। जब तक आपका प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो समझ जाइए कि कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम लोग भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। कभी भी, अभी तो पहले समय मिलता था कि मैं स्कूल में हूँ, मैं वहाँ हूँ, अब तो सारी छुट्टियाँ हो गई है। कम से कम एक बार तो आइए, आ करके अपना परिदृश्य दिखाइए कि आप क्या हैं, और आपके अंदर अगर मेरिटोरियस आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो प्लीज़ आइए, आपका वेलकम है। धन्यवाद। और आज से जो अनिश्चितकालीन धरना है, तो आज धरना ख़त्म करके हम लोग जाना नहीं है, घर वापस नहीं जाना है, पटना की सड़कों पर ही रहना है। यानी रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सारा चीज़ व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था परमानेंट, चूँकि धूप बहुत ज़्यादा है, पानी का व्यवस्था, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सुबह शाम का भोजन ये तो होना ही चाहिए, जो पटना में संघर्ष करेंगे मेरे साथ ही। तो इसीलिए पिछले 1-2 दिन से, कल से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरिट के साथी हैं वो सबों ने मिल करके मुझे अधिकृत किया है कि फंड का मैनेजमेंट करना है। इसीलिए मेरे साथियों, जितना संभव हो सकता है अपना योगदान दे दीजिएगा। कई साथी 50 रुपया योगदान दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपये का कम से कम खर्च है, तो 50 रुपये के योगदान से काम नहीं चलेगा। 1500 रुपये का कंट्रीब्यूशन कम से कम देना पड़ेगा एक मेरिट अभ्यर्थी को। मैं भी दूंगा, सब लोग देंगे, और जब तक सब नहीं देंगे ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। तो जितना हो सकता है अपना योगदान कर दीजिएगा। धीरे धीरे करिए, अगर एक बार संभव नहीं है तो अगले 1-2 दिन में करिए, लेकिन करिए, क्योंकि अभी से ही खर्च शुरू हो गया। चाहे टेंट समियाना का हो, पानी का हो, खाना का व्यवस्था करना है, शाम का भी से व्यवस्था करना होगा, रहने का व्यवस्था करना होगा, तो ये सब व्यवस्था है। इन्हीं व्यवस्था के लिए ज़रूरत है पैसे की। अकाउंट नंबर तो और सब जगह है ही, मोबाइल नंबर मेरा पता ही है आपको। तो जितना संभव हो सकता है अपना योगदान दे दीजिएगा। बोल दीजिए मिश्रा जी। हाँ, मिश्रा जी बोलेंगे। तो आप देखिए रहे हैं कि यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, उधर पानी की व्यवस्था की गई है। हाँ। और जिस तरह की आपको समस्या है, आने में समस्या है, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो प्लीज़ किसी से लेकर के आइए, हम लोग देने की कोशिश करेंगे। आने जाने का भाड़ा भी आपको देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये नहीं सोचना है कि अरे पैसा नहीं है, आप आइए, आपकी भी व्यवस्था की जाएगी, आने जाने का भाड़ा भी आपको दिया जाएगा। पटना में रहने का पूरा खर्च अपने संगठन के लोग बोलेंगे। तो आइए, आप ये मत कभी सोचिए कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है।
और एक बात, जिसमें दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल हाँ कर सकते बोल रहे हैं। और फ़ोन पे और गूगल पे, पेटीएम नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार और बता दे रहा हूँ, 9015181136। ये फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है। अनिल कुमार दिखाएगा, सभी साथियों ने बोला है, इसीलिए मैंने अकाउंट जारी किया है। और चूँकि मैं अभी से धरना प्रदर्शन में व्यस्त हो जाऊंगा, तो अगर पटना आकर के कोई समस्या हो किसी साथी को कि किधर धरना स्थल ये है, इसके लिए रुपेश भाई से संपर्क करिए। और रुपेश भाई का नंबर है 9315783172। इस पर कोई भी समस्या हो, बातचीत करिए, इनको बोलिए, ये आपको गाइड करेंगे कैसे पहुंचना है। तो और मेरे साथी सब अभी आए हैं, अभी आने वाले हैं। अभी तो व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी पंखा लगा है, ये सब देखिए पंडाल तैयार है लगभग, और सभी मेरे साथी अपने आ रहे हैं। रुपेश भाई हैं, बोलिए रुपेश जी, आप भी बोलिए। हाँ, सभी साथी आप लोग तो घर से निकल गए होंगे, तुरंत जल्द से जल्द पहुँचिए। किसी भी प्रकार की समस्या रास्ते में हो तो आपको नंबर दे दिया गया है 9315783172 9315783172। ये नंबर है। किसी भी प्रकार की कहीं भी समस्या हो तो आप इस पर तुरंत संपर्क कीजिएगा, या आने जाने में कोई समस्या हो या रहना कहाँ है, इस सब की व्यवस्था यहाँ कर दिया गया है। और आप लोग तुरंत जो है गर्दन में धरना स्थल पे आइए, और अपने दोस्तों को, साथियों को, और महिला मित्र जो हैं वो भी घर से निकलिए। अब देखिए बगल में हम लोग बैठे हुए हैं, जो ANM GNM की महिलाएं जो बैठी हुई हैं, देखिए ये 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, अपने टेंट के बाहर दिख रहा है ना, 10-15 लगभग लड़कियां हैं PMCH की, वो धरना पर बैठी हुई हैं। तो GNM की लड़कियां बैठी हुई धरना पर, आप लोग घर में सोए हुए हैं, ये अच्छा कहीं भी तरह से शोभा नहीं देता है, शोभनीय नहीं है। आप लोग घर से निकलना होगा, और महिला की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात समझ लीजिए। महिला की संख्या जितना ज़्यादा होगी, हमारी बातों को और उतना मजबूती से पहुँचेगा। सभी महिला साथियों से हम कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग घर से निकलिए और गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचिए। नमस्कार। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, ये तय है। अगर ये आप सोचते हैं कि कोई और चला जाएगा, काम हो जाएगा, तो ये आपकी सोच गलत है। अगर आप आ रहे हैं तो अपने लिए आ रहे हैं, आएंगे आपको फ़ायदा होगा, साथ में सभी लोगों का सहयोग रहेगा। हर तरह से अनिल भाई या रुपेश भाई तैयार हैं, आप जिसकी ज़रूरत पड़ती है आप मदद ले सकते हैं, और करबद्ध प्रार्थना है आप लोग सभी पहुँचिए। बस बाकी सब फिर हम मिलेंगे आपसे बाद में। कुल मिलाकर के ही है, पहुंचना है, संघर्ष करना है, लड़ना है, जीतना है। एकमात्र यही विकल्प है, जिसका है अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो यार, किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। ये अपनी लड़ाई है, अपने आने वाले कल के लिए लड़ाई है। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है, इसके लिए लड़ाई है। तो जितना संभव हो सकता है एकदम आना है। आज नहीं हो सकता है कल आइएगा, कल नहीं आ सकते परसों आइएगा, आना है। क्योंकि यह धरना अनिश्चितकालीन है, हम नहीं उठने वाले हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन इस धरती से नहीं उठेंगे। सरकार को मेरिट के लिए निर्णय लेना होगा, लेटर निकालना होगा, निर्णय लेना होगा। यार पार की लड़ाई है, यार पार की लड़ाई है। तो फिर मेरे और साथी आएंगे तो आपको हम लाइव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।